दारुल देवबंद किसी न किसी तरह से वक्त वक्त पर सुर्खियों में रहा है। यहाँ से जारी होने वाले कई फतवों ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब पहचान हासिल की, खूब शोहरत में रहे, खूब चर्चा में रहे। मीडिया चैनलों पर डिबेट में भी यहाँ के फतवों पर काफ़ी बहस मुबाहिसों का दौर चला, डिबेट हुई। इसके अलावा दारुल पहुँचने वाले ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं रही कि जो दारुल वक्त वक्त पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर उलेमा से मुलाकात की और ये संदेश देने की जनता को कोशिश की कि उलेमा का साथ हमारे साथ है, उलेमा का हाथ हमारे सर पर है। एक नेताजी तो एक बार चुनाव से कुछ वक्त पहले दारुल देवबंद पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपने सर पर उस वक्त के मोहतमीम द्वारा हाथ रखवाया और फ़ोटो खिंचवाया और फ़ोटो खिंचवाने के बाद उस फोटो को इस तरह से प्रसारित मीडिया में किया गया कि जैसे कि उलेमा ने उन नेताजी को अपना समर्थन दे दिया है। नेताजी ने ये जताने में कोई कोशिश नहीं की कि मुस्लिम उलेमाओं का समर्थन हमारे साथ है तो हमको वोट भी मुसलमानों का मिलना चाहिए। ऐसे एक नेता नहीं बल्कि कई नेताओं का ये प्रयास रहा है कि हम देवबंद दारुल पहुँचे और हमको उलेमा की समर्थन हासिल हो, उलेमा हमारी हिमायत करें। दूसरी तरफ दारुल देवबंद द्वारा ये बार बार कहा जाता रहा है कि इस संस्था का सियासत से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि इस संस्था का सियासत से कम या ज़्यादा तौर पर ताल्लुक ज़रूर रहा है। बहरहाल अब ये इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है कि संस्था का सियासत से कितना ताल्लुक रहा है और कितना नहीं। फ़िलहाल जो खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि 40 वर्षों में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसको एक अच्छा कदम बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये कुछ उलेमा के प्रयासों से ही संभव हो सका है। दारुल उलूम की सुपर पावर मजलिस शूरा की आखिरी और 5वें चरण की बैठक में 40 वर्षों से अलग अलग रहकर शिक्षण कार्यों में लगे दारुल उलूम और वक्फ दारुल को करीब लाने की पहल की गई है। इसका स्वागत किया जा रहा है। देवबंद के ही एक युवा पत्रकार लिखते हैं कि ये एक काबिल तारीफ कदम है और आने वाले दिनों में इसके काफ़ी बेहतर नतीजे सामने आएंगे। समीर चौधरी लिखते हैं कि इस कदम का देवबंदी हलकों समेत मदरसों से जुड़े जिम्मेदारान और उलेमाओं में एक खुशी की लहर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। दूसरी और कमल देवबंदी ये कहते हैं, जो कई किताबें लिख चुके हैं, कमल देवबंदी कहते हैं कि इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और किन मुद्दों पर सहमति बनी है इसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। आगामी दिनों में ही पता चल सकेगा कि किन मुद्दों पर सहमति बनी और इसके कितने बेहतर नतीजे निकलकर सामने आए, ऐसा कमल देवबंदी कहते हैं। अब दूसरी ओर ये खबर सामने आ रही है कि ये जो वक्फ दारुल और दारुल के जिम्मेदारान जो साथ आए हैं तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया के मुताबिक और बताया जाता है कि सबसे बड़ा रोल इसमें जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का रहा है। दारुल और वक्फ दारुल को करीब लाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को साथ लेकर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये बैठक दारुल के मेहमान खाने में आयोजित हुई थी। अंतिम चरण की इस बैठक में अब तक के सबसे बड़े विवाद पर विराम लगाने की जो पहल की गई है उसको बहुत ही अच्छी दृष्टि से और स्वागत योग्य बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था, सोशल मीडिया पर कुछ हमने पढ़ा तो उसके बाद उसको पढ़ कर के कुछ लोगों की राय ये भी है कि इस मामले में वक्फ दारुल और दारुल उलूम के जिम्मेदारान जो के एक साथ आए हैं उनको एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि
किन मामलों को लेकर के सहमति बनी है और कैसे यह काबिल तारीफ कदम उठाया गया है। अब 40 सालों से दारुल और दारुल वक्फ के करीब लाने के लिए शूरा की बैठक में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें दारुल के सदर मुदर्रिस एवं जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, दारुल मोहतमी मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, शूरा सदस्य मौलाना अनवारुल हक एवं वक्फ दारुल के मोहतमी मौलाना सूफियान कासमी, नायब मोहतमी मौलाना शकीब कासमी और मौलाना अहमद खिजर शाह मसूदी को शामिल किया गया है। ये कमेटी दोनों संस्थाओं को करीब लाने और मुद्दों को सुलझाने में सहायता करेगी। अब इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि आगामी दिनों में इसके कितने सुखद और अच्छे परिणाम निकल करके सामने आएंगे। दरअसल ये जो कदम उठाया गया है ये 40 साल बाद ये कदम उठाया गया है और इसमें बड़ी भूमिका जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की रही है। 1982 में दारुल देवबंद 2 भागों में बंट गया था, दारुल उलूम और वक्फ दारुल उलूम। तब से अगर हम संजीदगी से और पूरी जिम्मेदारी से बात करें तो वहाँ पर तालीमी शिक्षण मामलों पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जिसमें लगता था कि मतभेद उभर कर सामने आ रहा है और बहुत लोगों का ये प्रयास रहा कि ये वक्फ दारुल उलूम और दारुल उलूम एक ही प्लेटफार्म पर आ जाएं, तो ये मुस्लिम समाज की रहनुमाई, उनके मार्गदर्शन के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। अब इसमें जो पहल हुई है वो कितनी दूर तक जाती है, उसके कितने सुखद परिणाम आते हैं, इसके बारे में हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये जो कदम उठाया गया है ये स्वागत योग्य है। इस खबर ने मुस्लिम समाज विशेषकर देवबंद विचारधारा से जुड़े लोगों में एक नए जोश, एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।